सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 23 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसने 2020 इटालियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है? तो आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। तो अभी नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो स्वार्ट्जमैन को हरा करके 2020 मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल जीत लिया है। अच्छा, मेन सिंगल का तो नोवाक जोकोविच ने जीता। वुमेन सिंगल की बात करेंगे तो वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? सिमोना हालेप ने, और ये उनका पहला इटालियन ओपन खिताब है। अच्छा, सिमोना हालेप ये किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये भी आपको याद रखना, इस तरह से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, पूछ लिया जाता है। नोवाक जोकोविच ये किस देश के हैं? सिमोना हालेप ये किस देश की है? तो सिमोना हालेप रोमानिया से है और नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के टेनिस प्लेयर हैं। और नोवाक जोकोविच का नाम आपने पहले भी सुना होगा। इस साल जो आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन हुए थे शुरुआत में, साल के शुरुआत में, उसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता था इन्होंने। अच्छा, अभी यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम जो हुआ उसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता ये आपको बताना है। उसके अलावा अगर वुमेन सिंगल का भी आपको पता है तो वो भी आप बताएं। वैसे अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जो भी यूएस ओपन जो ग्रैंड स्लैम हुआ था उसमें मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, मेंस डबल, वुमेन्स डबल, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आपके स्टैटिक प्रश्न पूछे जाते हैं कि साल में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन सा किस कोर्ट पे खेला जाता है, इस साल कौन सा वाला रद्द कर दिया गया, किसको पोस्टपोन कर दिया गया कोरोना के कारण, तो इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के एक छोटा सा ऑडियो मैंने तैयार कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, वो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा रोमिला थापर ने। तो इतिहासकार हैं ये रोमिला थापर, और अभी इन्होंने ही ये बुक लिखी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। इसमें उन्होंने देश में हुए विरोध प्रदर्शन पर विशेष वर्णन किया है। इसे अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा। तो किसने लिखा इस बुक को? रोमिला थापर का नाम याद रखना। बाकी बराक ओबामा, अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। आर भानुमति ने कौन सी बुक लिखी? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज है ये। जुडिशरी जज एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, रामचंद्र गुहा, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक लिखी है। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस देश ने वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा शुरू कर दी है। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर। तो अब आपको केवाईसी कराने के लिए बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे वीडियो कॉलिंग के जरिए आप अपनी केवाईसी करवा सकते हैं। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया या आईसीआईसीआई बैंक हो गया, वो भी इस सुविधा को शुरू कर चुके हैं, और अब एचडीएफसी बैंक भी। बाकी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, अभी इसने एक स्वर्ण ऋण योजना शुरू की थी। किस नाम से? विकास लागू सुवर्णा योजना के नाम से। बैंक ऑफ इंडिया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया, और बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने जो ईज 2.0 इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप पे रहा था ये बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी एचडीएफसी बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके एमडीसीओ वर्तमान में आदित्य पुरी हैं, लेकिन अक्टूबर में रिटायर्ड हो जाएंगे, और उसके बाद जो नए बनेंगे उनका नाम है शशिधर जगदीशन। इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और अभी हमने पढ़ा था जो 2020 ब्रांड जेड टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स की रैंकिंग जारी की गई थी, उसमें टॉप पर आता फिर से एचडीएफसी बैंक। अभी इसने सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया, समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया था, सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरू की है, और जिप ड्राइव नाम से ऑनलाइन ऑटो लोन सुविधा शुरू की, शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया था। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक ने एडोब के साथ समझौता किया था अपने ग्राहकों को डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स भी याद रखना जो अभी न्यूज में थे। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस पर्वतारोही को स्नो लेपर्ड के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा आंग रीता शेरपा को। आंग रीता शेरपा ये नेपाल के पर्वतारोही थे जिन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज किए बिना 10 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और ऐसा करने वाले वो पहले पर्वतारोही बने थे। उन्हें स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था, और अभी 21 सितंबर को उनका निधन हो गया, इसलिए इनका नाम अभी न्यूज में है, तो याद रखना। बाकी खगेंद्र थापा नाम आपने जरूर सुना होगा। इस साल के शुरुआत में इनका निधन हो गया था, और क्यों फेमस थे ये दुनिया के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे।
नेपाल से ही थे ये भी, खगेंद्र थापा। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में जारी फीफा 2020 रैंकिंग में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो हमेशा की तरह बेल्जियम इसमें टॉप पे रहा है। तो अभी फीफा रैंकिंग 2020 को रिलीज किया गया, जिसमें टॉप पे तो बेल्जियम रहा हमेशा की तरह, लेकिन भारत की अब रैंक कितनी हो गई? 109 रैंक हो गई है। तो टॉप पे बेल्जियम है, सेकंड पे फ्रांस है और थर्ड पे है ब्राजील। फीफा की बात करेंगे, स्थापना 1904 में। इसका हेडक्वार्टर काफी बार एग्जाम में आता है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटो है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं फीफा परिषद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने थे, तो आंसर करना प्रफुल्ल पटेल। उसके अलावा फीफा अंडर 20 जो मेंस वर्ल्ड कप होगा, एक तो याद रखो कब होगा, 2021 में। कहाँ पे होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। उसके अलावा अंडर 17 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो वैसे तो वो भी 2021 में होगा, लेकिन जो महिलाओं का होगा वो भारत में होगा और जो पुरुषों का होगा वो पेरू में होगा। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर एक कंपनी कानून समिति यानी कि कंपनी लॉ कमेटी के अध्यक्ष कौन है, जिन्हें हाल ही में सरकार के द्वारा 1 साल का विस्तार दिया गया, यानी कि उनका टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? तो आंसर होगा राजेश वर्मा। तो अभी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी लॉ कमेटी के प्रमुख राजेश वर्मा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। बाकी अवीक सरकार प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं ये। उत्पल कुमार लोकसभा सचिव बने थे। अनिल धस्माना कल ही पड़ा है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष बने ये। तो इस प्रश्न से राजेश वर्मा का नाम याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू की गई है? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस को शुरू किया है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जाएगी और इस परियोजना से राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ा जाएगा और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। अब बात बिहार की है तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल इसकी पटना है, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम क्या है? संजय करोल। उसके अलावा याद रखना, अभी बिहार सरकार ने संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए और इंद्रवज्र एप्लीकेशन को लॉन्च किया था बिजली गिरने की चेतावनी देने के लिए। और मोदी जी ने अभी कुछ समय पहले बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव में गरीब कल्याण रोजगार अभियान भी शुरू किया था, जो प्रवासी मजदूर घर लौट रहे हैं उनको रोजगार देने के लिए। उसके अलावा भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार दिवस कब मनाते हैं अपन? 22 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च आप जानते ही होंगे वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। अच्छा, बिहार में आपको एक नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, और एक याद रखो आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काफी इंपॉर्टेंट है, वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है रायगिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी याद रखो। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 सितंबर को। तो हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को ये लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल रेड पांडा डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार 2010 में इसको मनाया गया था। अच्छा, मुझे एक और करेक्शन आप लोगों को करवाना है। वैसे कल मैंने कमेंट बॉक्स में करवा दिया था करेक्शन, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताता हूँ। कल मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट डे बताए थे। वर्ल्ड अल्जाइमर डे 21 सितंबर को, वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर को और एक इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, अंतरराष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस। मैंने आपको बोला था ये सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन मैंने आपको डेट 21 सितंबर बता दिया था, जबकि इस बार सितंबर का तीसरा शनिवार आपका 19 सितंबर को आया है। तो अगर आपने कल का कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ा जहां मैंने इसको करेक्शन करवाया था, तो अब मैंने बोल के इसको करेक्ट करवा दिया है, तो इससे आप करेक्ट कर लेना अगर कहीं लिख रखा है तो। अच्छा, इसके अलावा अभी 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में भी मनाया गया। वैसे 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे भी मनाया जाता है। ये मेलिंडा रोज की याद पे मनाया जाता है, जिन्हें मात्र 12 साल की उम्र में एस्किन ट्यूमर नाम का एक दुर्लभ ब्लड कैंसर हुआ था। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलो एक बार सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलो। 5 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया। 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर डे भी मनाया।
7 सितंबर को पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज के रूप में मनाया। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया। फिर 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया। 18 सितंबर को एक तो वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया और इंटरनेशनल इक्वल पे डे मनाया। उसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस भी हम 18 सितंबर को ही मनाते हैं। 21 सितंबर को एक तो वर्ल्ड एल्जाइमर डे मनाया और एक वर्ल्ड पीस डे मनाया और 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे के रूप में मनाया और वर्ल्ड रोज डे भी 22 सितंबर को मनाया। अब बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मालदीव। तो अभी भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहली बार डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस शुरू की है। तो ये मालवाहक नौका सेवा मालदीव में कुल्धू, हुफूशी और माले बंदरगाहों, बंदरगाह मतलब पोर्ट, तो इन पोर्ट को भारत के टूटीकोरिन और कोचिन बंदरगाहों को आपस में जोड़ेगा। अच्छा, हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1950 में, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। और इसकी MD/CO इसी साल बनी थी। कौन? श्रीमती HK जोशी। अब बात मालदीव की है तो ये रहा मैप में मालदीव। कैपिटल माले है, करेंसी है मालदीवियन रुपया और प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। बढ़ते आगे। फिर है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भारतीय युद्धपोत पर किस महिला नौसेना अधिकारी को तैनात किया गया? तो आंसर होगा एक तो कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह को। तो भारतीय नौसेना के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नौसेना के युद्धपोत पर 2 महिला अधिकारियों की तैनाती की गई हो। तो सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को नौसेना के युद्धपोत पर क्रू के रूप में तैनात किया गया है। इन दोनों महिलाओं को हेलीकॉप्टर स्ट्रीम में ऑब्जर्वर के पद के लिए चुना गया है। तो क्या क्या नाम है? कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह। अच्छा, हमारे इंडियन नेवल चीफ कौन है? तो आंसर होगा करमबीर सिंह। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई पीक पिहानी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र सरकार। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उन्होंने ई पीक पिहानी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है और उन्होंने कहा है कि इससे किसानों की मुश्किलें कम होगी। ये उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य और अच्छा बाजार दिलाने में भी मदद करेगा। अब बात महाराष्ट्र की है तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल मुंबई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हो गए, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, जिनके पास अब गोवा का भी एडिशनल चार्जेस आ गया, क्योंकि गोवा के अभी तक जो सत्यपाल मलिक थे गवर्नर, वो अभी मेघालय चले गए हैं। उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया। बिजली लाइनों और ट्रांसमिशन टावरों का निरीक्षण करने के लिए ड्रोन को यूज करने वाला पहला राज्य बना आपका महाराष्ट्र। अभी महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल शुरू किया था और राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए महापरवाना योजना शुरू की थी। और मुंबई में बाढ़ की चेतावनी के लिए आई फ्लोज नाम से एक सिस्टम लॉन्च किया था। बाकी अभी महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग कर लिया। अभी जो मर्सर का कोस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2020 आया था, उसमें भारत में तो टॉप पे, यानी कि भारत में सबसे महंगा शहर रहा था मुंबई, जो कि विश्व में 60वें नंबर पे था और टॉप पे तो हांगकांग था। उसके अलावा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य आपका महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र ने ही ई संजीवनी OPD ऑनलाइन सर्विस को शुरू किया था। तो इतने पॉइंट्स आप कम से कम याद रखें महाराष्ट्र से। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारत के 11वें नंबर के जो प्रधानमंत्री थे HD देवेगौड़ा, उन्होंने किस राज्य के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा कर्नाटक।
तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने अभी कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली है और 1996 के बाद ये पहला मौका होगा जब JDS यानी कि जनता दल सेक्युलर के नेता उच्च सदन के सदस्य बने हैं। ये 11वें नंबर के प्रधानमंत्री थे, 96-97 में रहे थे। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था पहली टेनिस प्रतियोगिता जिसका नाम अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ के द्वारा एक महिला के नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा फेड कप। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस प्लीज अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा कम से कम, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।